आदाब दोस्तों और साथियों, मैं दिल्ली अंजुमन से ज़ाकिर हुसैन। जामा मस्जिद का साउथ का पार्क खुलने से सैलानियों को कितना आसानी में हुई है। अब आप देख सकते हैं कि पार्क खचाखच भर रहा है। यही हम चाहते हैं कि मीना बाज़ार के भी तमाम पार्क डेवलप हो जाएं, ताकि ये जो टूरिस्ट आते हैं, सैलानी आते हैं, ये पार्कों में जो है अपने बैठें, विश्राम करें, आराम करें। अब होता क्या है कि हमारे जितने भी पार्क हैं उन पे सब पे अवैध कब्ज़े हैं। अब इनके खुलने से बहुत आसानी हो गई है। अब नीचे के भी अगर पार्क में से रैन बसेरे हटते हैं और वो पार्क डेवलप होते हैं, तो जामा मस्जिद का जो रश है, जो हम चाहते हैं कि जामा मस्जिद का जो रश है वो डिवाइड हो जाएगा। लोगों को बैठने के लिए आसानी हो जाएगी, लोग नीचे बैठेंगे, पार्कों में बैठेंगे। जामा मस्जिद में किस लिए बैठते हैं लोग? क्योंकि जब सैलानी आता है, घूमता फिरता है, उसे बैठने के लिए, आराम करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो वो मस्जिद में ही बैठता है। और जब वो मस्जिद में बैठेगा तो खुराफातें भी जहन में आती हैं, जो वीडियो रील वगैरह जो भी बनाते हैं, व्हाट्सअप बनाते हैं या टिकटॉक बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें दरपेश आती हैं हमारे। तो हम चाहते हैं पार्क डेवलप हो ज़्यादा से ज़्यादा, और पब्लिक जो है इन पार्कों में घूमे फिरे, जामा मस्जिद में ना जाकर इन पार्कों में रहे और जामा मस्जिद के तक़द्दुस को बरकरार रखा जाए। जो जामा मस्जिद का तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है, कूड़ा फेंकते हैं लोग और तमाम गंदगी है। इसी तरह हमने रमज़ान में भी कहा था कि यहाँ पर फैमिली दस्तरखान रोज़े अफ्तार का लगा दिया जाए, और वो प्रपोज़ल हमारा इमाम साहब को पसंद भी आया था, पर वो इस साल नहीं हो सका। अगले साल हम ज़रूर कोशिश करेंगे ये चीज़ें हों यहाँ पर। तो साकिब भाई से मैं पूछना चाहूँगा, साकिब भाई आप बताएं कुछ आइडियाज़ वगैरह कि हम और क्या कर सकते हैं बेहतर? हाँ, इसमें तो बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि बहुत टाइम तक ये बंद रहा। सबसे पहली बात ये है कि और आपकी कोशिश है माशाल्लाह, और लोगों की कोशिशों से ये खुल गया, अल्लाह का फजल है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो सफाई का इंतज़ाम हो, सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो। लोग आ रहे हैं, किसी आपको जो यहाँ पर चौकीदार वगैरह कोई ऐसा है नहीं। दूसरी बात जो हम इनको लिखेंगे भी कि इसकी लैंडस्केपिंग ना, लॉन की बहुत ज़रूरी है। सब उबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है, तो लैंडस्केपिंग प्रॉपर हो जाए और ताकि लोग इसमें आराम से बैठ सकें। घास जो है प्रॉपर हो जाए, इसकी वाटरिंग वगैरह जो है ना, कोई गार्डन यहाँ पर गार्डनर होना चाहिए। और थोड़े साइडों में पेड़ लगेगा ना, थोड़ा सा देखने वाला शायद देखे। और यहाँ की सफाई जो ये जो एरिया जी जी माशाल्लाह जी बहुत बढ़िया, इनकी सफाई, अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। देखिए, और ये जो हमारा एक आइडिया ये था कि ये साइड की जो जगह है, जी जी, फोकस कीजिए वहाँ पर। हम जो है उसको भी जो है डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ ना कोई घास है ना कुछ है, और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जी जी, वरना तो सारे बाज़ार में या जामा मस्जिद में नजर ऐसे ही मैंने कहा कि जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया आपसे कि जामा मस्जिद में जो रश है उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जामा मस्जिद एक इबादत की जगह है, पर हमारा नेशनल टूरिस्ट जब आता है तो वो खुराफातें वहाँ पर शुरू हो जाती हैं, जो बग़ैरती बेदीनी समाज में फैल रही है, वो फिर वो मस्जिद में भी शुरू हो जाती है। उसका एहतराम नहीं करते लोग। पूरे रमज़ान हमने देखा है कि लोग रोज़ा अफ्तार वाले कम थे और सैर तफरी वाले ज़्यादा थे। तो ये पार्क खुलने से क्या होगा कि उसका रश डिवाइड हो जाएगा। जामा मस्जिद हमारी धरोहर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एतराफ़ में तकरीबन 4 पार्क्स हैं, एक ये है, 2 उधर हैं, एक ये है। ये पार्क अगर खुल जाएंगे, पब्लिक डिवाइड हो जाएगी, पब्लिक आराम से घूमे फिरेगी, इंजॉय भी करेगी, और अपना वो देख के आए, जामा मस्जिद देख के खाना पीना जो करना है यहाँ पर अपना कर लेंगे, वो आराम कर लेंगे, और जामा मस्जिद हमारी साफ सुथरी रहेगी। अब आपने देखा ना रमज़ान के अंदर क्या बुरा हाल था, जी जी, इफ्तार के टाइम में किस कदर गंदगी जामा मस्जिद में थी, जी, शहरी तक रहती थी। और ये अगर पार्क हमारे खुलते और अफ्तार यहाँ पर होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों को भी सहूलत होती। अब देखिए यहाँ ये सैलानी जो आए हैं, अब ये क्या होगा, मार्केट वालों को भी सोचना चाहिए कि हमारे इन बगीचों से, गार्डनों से कितना फ़ायदा होगा। जब ये लोग आराम कर लेंगे तो इनका शॉपिंग के लिए भी जाएंगे, और जब ये सड़कों पर रहेंगे तो लोग परेशान हो जाते हैं, फिर उनके मोबाइल चोरी होते हैं, जेबें कटती हैं, रहते हैं, तो ट्रैफिक पूरा रहता है वहाँ पर जैम रहता है, लोगों के मोबाइल चोरी होते हैं। अब कम से कम अगर भीड़ डिस्ट्रीब्यूट रहेगी, थोड़े इधर थोड़े उधर, तो छीड़ रहेगी। जी जी जी, अब तो मतलब खाली भी जो होते हैं, जो शॉपिंग भी नहीं करनी होती, वो भी वहीं से सड़क के ऊपर। जैसे मैं चांदनी चौक में देखता हूँ, चांदनी चौक जो हमारा पुराना चांदनी चौक था, अब तो डेवलप हो गया। चांदनी चौक में मैं हमेशा ये देखता था, ये पास ये सिनेमा हॉल क्यों बनाए हैं। मोती सिनेमा है, कुमार सिनेमा है, मिस्टिक है, जुबली है, नोवेल्टी है, और ये इतने पास क्यों बनाए हैं? इसका कोई लॉजिक तो होगा।
तो वो पब्लिक को डिवाइड करने के लिए बनाए थे, पब्लिक सड़कों पे से हटे, जी। क्योंकि एक वो मेन मार्केट थी हमारी दिल्ली की। होता था वहाँ पर। तो ये मैंने सोचा कि ये जो थिएटर बनाए गए हैं ये पब्लिक को डिवाइड करने के लिए बनाए हैं। हमारे पार्क्स होते हैं या थिएटर होते हैं तो ये इसीलिए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये लोगों रश की तवज्जो दूसरी तरफ भी दिलवाया, यानी इन पार्क्स अगर हम अट्रैक्टिव बना लें जी तो इसके अंदर कितना अच्छा होगा। लोग जो है इसके अंदर बैठेंगे। अब जैसे एक चीज़ है जो आप बता रहे थे, हम लोग जिक्र कर रहे थे कि गार्डन की बेंचेस जो है ना लगवाना बहुत ज़रूरी है। किसी घुटनों में दिक्कत है, वो नीचे नहीं बैठ सकता, ये बैठ सकती, तो कम से कम बेंच। हाँ, उसके लिए भी हम प्रपोजल रखेंगे अब। और क्या, और इंशाल्लाह इसका प्रपोजल भी हम रखेंगे। और कुछ बहुत टाइम में ये भी हो सकता है क्योंकि हम जैसे सुंदर नर्सरी वगैरह भी रिसेंटली हम होके आए थे, तो वहाँ इन्होंने मोबाइल वो रखे हुए हैं, आप टी कॉफ़ी वेफर्स ये जो होते हैं ना आपके, वो अपना रख दीजिए। वजह अंदर मार्केट में जाने के आदमी इनकम भी होगी, किसी को रोजगार भी मिलेगा और लोगों को यहाँ सहूलत भी हो जाएगी। बस ये रैन बसेरे किसी तरह से हमारे मीना बाज़ार से हट जाएं तो ताकि हम वो उन पार्कों को भी डेवलप करके और एक अच्छा यहाँ से जो है मंजर जो हमारे पास इतने बड़े पार्क्स हैं इस एरिया में, और बदनसीबी ये है कि हम किसी पार्क में जा नहीं सकते क्योंकि सबका किसी न किसी का जो है वहाँ पर एक तो गंदगी इतनी फैलाई हुई है, ना बच्चे जा सकते हैं ना बड़े जा सकते हैं। इसको अगर हमने थोड़ा सा प्रिजर्व कर लिया तो हमारे बच्चे कम से कम वहाँ पर खेलेंगे। हमारे वो मेरा प्लान है, वहाँ पे बच्चों के लिए हमने रिजर्व भी करा दिया उसे खेल कूदने के लिए, उर्दू पार्क। तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। कि अब रैन बसेरों में क्या है कि वो एक वोट बैंक की राजनीति चल रही है, इसलिए वो यहाँ से शिफ्ट नहीं हो रहा है। और वो एक एक्सक्यूज़ ये दे देते हैं कि जी हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि रैन बसेरे यहाँ से हट नहीं सकता। मैंने ग्रीन लैंड में है, इसको शिफ्ट तो कर सकते हैं आप दूसरी जगह। तो ये एक लड़ाई चल रही है, इंशाल्लाह वो भी शिफ्ट हो जाएंगे तो हो जाएगी। तो आप लोगों का बहुत मेरी दरख्वास्त जो है वो यहाँ के इलाके के लोगों से है जी कि वो हर चीज़ दूसरे पर न थोपे, बल्कि सब मिल के साथ चले तो उस काम को जल्दी हो सकता है। एक दूसरे के साथ होंगे तो काम को जल्दी होगा। पता 2-4 लोग लगे हुए हैं तो उनको तो वैसे ही जवाब दे देते हैं कि हाँ हो जाएगा, कल हो जाएगा, सालों लग जाएंगे। अगर पब्लिक ये दिखाए कि हाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और हम इसके बिना नहीं रह सकते, एक प्रेशर बनता है, एक प्रेशर ग्रुप जो है ना उनको क्रिएट करना चाहिए, जाके मिले, गवर्नर से मीटिंग होनी चाहिए या डीसी से मीटिंग हो, कुछ हो तो जल्दी सुनवाई होगी उसकी। जी। तो इलाके लोगों को इस बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हमारी सेहत के लिए, बच्चों की, हमारी जो है घर झोला छाप डॉक्टरों के अजाब से बच जाएंगे। और क्या कि अब महिला पार्क खुल गया है, हम उनसे भी अपने यहाँ के इलाके के लोगों से कहते हैं। बच्चे हम लोग तो यही खेल खेल के बड़े हुए हैं। जी फुटबॉल क्रिकेट इन्हीं पार्क्स में नीचे हम खेले, यहाँ पर खेले जी, सभी खेले हैं, तकरीबन हम भी खेले हैं। अब हमारे बच्चे कहीं नहीं जा सकते। हम अब वो गलियों में इसीलिए खेलते हैं क्योंकि हमारे पास वो गार्डन नहीं है, वो प्ले ग्राउंड नहीं है, तो कहाँ बच्चे खेलें। चल जाए, ये खुल जाए, माँ बाप उठा के इनको यहाँ पर भेजें। नहीं, इसको तो हमने बगीचा ही बनाना है, इसे खेल का प्ले ग्राउंड नहीं बनाना, क्योंकि मस्जिद है तो ज़्यादा आवाज़ें जाएंगी तो फिर नमाज में भी खलल पड़ेगा। हाँ, नीचे हमने जो रिज़र्व करा दिया है उर्दू पार्क खेलने कूदने के लिए, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तो जो है टूरिस्ट आए, नेशनल टूरिस्ट आए, अपने बैठे बाज़ारों में ना फिर के, बेचारा मजबूरन वो उसको बाज़ारों में फिरना पड़ता है, या फिर वो जब मस्जिद खुलती है तो मस्जिद में बैठना पड़ता है उसको। और वो जब मस्जिद में बैठते हैं तो फिर वही गंदगी होती है, कूड़ा होता है, शोर शराबा होता है, इबादतों में खलल पड़ता है। तो ये एक चीज़ है कि जामा मस्जिद एक मुक़द्दस जगह है, उसका भी एहतराम होगा। और जामा मस्जिद का रश, बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि उसका रश डिवाइड इसी तरह हो सकता है जब तक ये पार्क डेवलप नहीं होते। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इकबाल साहब और साक़िब वज़ीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आप जो है बहुत पेन लेते हैं, फिक्र के साथ काम करते हैं। और बस मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने इलाके में, और लोग अगर साथ लग जाए तो काम ईजी हो जाएगा। मुझे तकलीफ़ जब होती है जब वो इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है और जब वो अपने कैमरों में इस गंदगी को कैद करके ले जाता है, वहाँ मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि मेरी जामा मस्जिद से वो आया और उसने उस कैमरे से अपनी फ़ोटो ली है और वो फिर दुनिया में जाकर वो तस्वीरें जब नुमायाँ होती होंगी तो हमारी पहचान क्या होती होगी। आप ये देखिए कि हमारा मज़हब ऐसा है, यही एक मज़हब है इस्लाम, जिसमें ये कहा गया कि पाकी जो है निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। पाकी चाहे अंदरूनी हो या बाहरी, और हम ही सबसे ज़्यादा अपने आप को गंदा दिखा रहे हैं। जी जी, उनको क्या पता कि क्या है, सीधा सीधा हम अपने दीन के ऊपर ब्लेम करवा रहे हैं ना। जी जी। तो इंशाल्लाह आप लोगों की कोशिश रहेगी और यहाँ के इलाके वालों का ताउन रहेगा तो हम इसको बहुत जल्दी जो है तब्दील कर देंगे ग्रीन एरिया में। जो बेचारे सवेरे आते हैं और खोलते हैं और लोग, हाँ, अब तो माशाल्लाह ये हमारे नरेश भाई आ रहे हैं, ये स्टाफ के लोग हैं और ये मुस्तकिल दूर से आते हैं और खोलते हैं। कभी देर सवेर हो जाती है
मगर अब ये है कि ये रोज़ डेली आ रहे हैं और इसको खोल रहे हैं और परसों सफाई भी हुई है यहाँ, तो रख रहे हैं ये भी अपना, और महिला पार्क भी खुल रहा है, तो अब आप महिलाओं को उधर भेज सकते हैं। और उसको आज बंद नहीं करिएगा, संडे रश ज़्यादा है तो थोड़ा सा। हाँ, लोगों से मैं अपील करूँगा कि अपने जो लोग हैं अंदर बाइक वगैरह ना लाएं, मगर शाम को आप छोटा गेट खोलिए, सुबह तो हम होते हैं तो सुबह तो हम केयर कर लेंगे। थैंक यू। अच्छा जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।